गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 12th क्लास का है। इसका नाम आपका क्या? रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले अगर अपन बात करें रे ऑप्टिक्स की तो एक वर्ड निकल के आता है अपना क्या? लाइट। क्या होती है लाइट? अगर अपन देखा है कि अपन किसी चीज़ को अपन अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं लाइटिंग में, तो है क्या एक्चुअल में अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ए टाइप ऑफ energy which help us to see। लाइट एनर्जी का एक वो पार्ट है जो हमें देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। वो क्या कहलाती है? अपने लाइट कहलाती है। अपन इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो आएगा अपने पास। सबसे पहले अगर बात करें अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन कि जब कभी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर, कोई शाइनिंग सरफेस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस शाइनिंग सरफेस के ऊपर आके टकराती है, टकराने के बाद बाउंस से बेक होकर वापस क्या चली जाती है? उसी मीडियम में चली जाती है। तो when a ray of light incident on a shining surface and bounce back in the same medium, the process is known as reflection of light. नो छोटी सी डेफिनेशन है। when a ray of light incident on a shining surface it bounce back in the same medium which is known as reflection of light। ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब जब भी अगर इस तरह की बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है, कुछ रूल्स आते हैं। वो क्या है कि जो अपन सरफेस ले रहे हैं वो सरफेस तो अपना क्या है? मोस्टली अपने सरफेस मान लेते हैं शाइनिंग सरफेस है। जो रे सरफेस के ऊपर लाइट की आती है, जो इंसिडेंट हो रही है, उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। और जब कभी भी कोई रे किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मेशन होता है। एक परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मेशन होता है जिसे बोला क्या जाता है? नॉर्मल। यानी जो सरफेस है, सरफेस के साथ ऑलवेज कितने डिग्री के एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो जब कभी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस बैक होकर वापस क्या कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है। और जो चली रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या आता है आपका कि यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट आ रही है तो नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। वो एंगल क्या मान लेते हैं अपन? एंगल आई। और जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो भी कोई ना कोई एंगल बना रही है, उसे क्या मान लेते हैं? एंगल आर। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन में इंसिडेंट एंगल आई वो हमेशा बराबर रहेगा किसके? रिफ्लेक्टेड एंगल आर के। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है? 2 रूल क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट, सेम पॉइंट ऑफ सरफेस। तीनों के तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं। ये कहलाते हैं 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट अपने रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम व्हिच इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 रूल्स है। इंसिडेंट एंगल आई बराबर होगा किसके? रिफ्लेक्टेड एंगल के। और नंबर सेकंड रूल क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। अब जो ये अपनी बात की जा रही है शाइनिंग सरफेस की, यहाँ पर अगर अपन बात करें जो रिफ्लेक्शन है वो अपन ये तो अपने मान लेते हैं कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स आते हैं। देखना क्या क्या है। नंबर फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 है इरेगुलर। या इसको डिफ्यूज्ड से भी अपन बोल सकते हैं।
अगर अपनी जो शाइनिंग सरफेस दी हुई है वो एक स्ट्रेट में है, एकदम सीधी रेखा के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा आप अब देखिएगा, कोई रे ऑफ लाइट आई, टकराई और कहाँ चली गई, इनफाइनाइट में चली गई, ऐसे कैसे उसी मीडियम में। इसी तरह कोई रे ऑफ लाइट इस फर्स्ट रे के पैरेलल अगर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या जाएगी, इसके पैरेलल ही जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या जाएगी, पैरेलल भी जाएगी। यानी जब किसी सरफेस पे आने वाली रेज, अगर रेगुलर सरफेस की बात की जा रही है तो रेगुलर सरफेस के अंदर क्या हो गया कि अगर आपको रेगुलर सरफेस दी हुई है और उसमें कोई दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आके टकराती है तो बाउंस बैक होकर जब वो जाएगी तो वो वापस पैरेलल ही जाएगी। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है कि जैसे अपने पास ये कोई इरेगुलर सरफेस है, तो अगर कोई दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे की पैरेलल आ रही है, आ तो क्या रही है, पैरेलल है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा अपना वो इस तरह बनेगा, तो वो जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी कहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में। ये एंगल आई और ये एंगल आपका क्या है, आर है। इसी तरह अगर ये वाले की बात करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इरेगुलर सरफेस के लिए क्या होता है, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कभी अपने पास इरेगुलर सरफेस दी हुई है तो जो आने वाली इंसिडेंट रे है वो अगर पैरेलल है तो जाने वाली रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं होगी पैरेलल हो। वो क्यों पैरेलल नहीं हो सकती, मोस्टली वो पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं होने की वजह ये है कि जो अपनी सरफेस है वो सरफेस क्या है, डिफ्यूज्ड सरफेस है। इस वजह से वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन भी क्या कहलाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब आते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं अपने नॉर्मल स्फेरिकल मिरर की तरफ। अपन बात करते हैं मिरर की, ये तो अपना सरफेस हो गया। अपन बात कर रहे हैं मिरर। एक तो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या हो गया, जो भी अपने लिया था वैसे का वैसे ही क्या हो गया, कोई एक सरफेस है, ये अपना प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट आई, टकराई और टकरा कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, है ना। इसी तरह कोई अनदर रे ऑफ लाइट आएगी, वो भी टकराएगी और टकरा कर वो कहाँ चली जाएगी, वो भी आपके कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ भी चली जाएगी। जब इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो आपको क्या मिलेगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी, अगर ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसकी इमेज जस्ट इसके रिवर्स उल्टी मिलेगी अपने को, क्या, ए डेस बी डेस। तो प्लेन मिरर के अंदर अपन ने क्या देखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ए बी, उससे कोई रे ऑफ लाइट गई, टकराई और वो कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। सिमिलरली तो जब उनको पीछे की तरफ अपन ने बढ़ाया तो वहाँ पर अपने को ए डेस बी डेस की फॉर्म में क्या मिली है, अपने को अपनी इमेज मिली है। तो यहाँ पर प्लेन रिफ्लेक्शन के अंदर जब प्लेन मिरर की बात की जाती है तो प्लेन मिरर में होने वाले रिफ्लेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, लेटरल रिफ्लेक्शन। किस नाम से जानते हैं, लेटरल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में अगर बोले तो पार्श्व परावर्तन की घटना बोली जाती है। यानी यहाँ पर आपको जो अपना राइट पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, राइट दिखाई देगा। अगर अपन किसी अपने घर में मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अपना जो राइट वाला पार्ट है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला पार्ट आपको राइट में दिखेगा। इस पूरी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, लेटरल रिफ्लेक्शन। और ये किस कंडीशन में होती है, जब आपका मिरर क्या दिया हुआ हो, प्लेन मिरर दिया हुआ हो। लेकिन अपने पास आगे बढ़ते हैं जैसे ही अपन, तो अपना एक मेन मोटो निकल के आता है, मेन अपना टॉपिक आता है, वो है अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अपन एक काम करते हैं, पूरा एक स्फेयर बनाते हैं। अपन एक पूरा स्फेयर बनाए, इस स्फेयर को दो पार्ट कर दिए मैंने। अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे दो पार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर। जब दो पार्ट किए तो अपने पास एक तरह से दो सरफेस बन रही है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइजन कर दिया है। इस स्फेयर के सेंटर को आप पता है आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा सेंटर से सरकमफ्रेंस, जो ये सरकमफ्रेंस है, जो अपना एक सरकमफ्रेंस बन रहा है, इसकी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस नाम से जानते हैं इसको, रेडियस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा
अगर अपन बात करें कि इस रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों के मिड पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? फोकल पॉइंट एफ के नाम से जानते हैं। ओके, अब जब अपन ने यहाँ पे इस अपना जो स्फीयर था उसको दो भागों में जब अपन ने तोड़ा तो यहाँ पर अपने पास दो सरफेस बनती है। एक तो ये आउटर सरफेस की अगर बात करें और एक क्या बन रही है अपने इनसाइड सरफेस। इनको अगर बोले तो इनको द्वारक के नाम से जाना जाता है, एज ए डोर की तरफ बोलते हैं, और यही अपना मिरर के लिए काम में आता है। अपन एक काम करते हैं, पहला अपन लेते हैं इनर पार्ट के अंदर अपन चलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है देखिएगा, जो अपने स्फेरिकल मिरर है वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आते हैं किस पे अपन? कॉनकेव मिरर। नंबर 2 आता है आपका कॉन्वेक्स। ये वैसे अपन सब पढ़ चुके हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए यानी जो अपना स्फेरिकल पार्ट था उस स्फेरिकल पार्ट के अगर आउटसाइड में क्या कर दूं? किसी कलर की कोटिंग कर दूं। मोस्टली जो अपना कलर कोटिंग किया जाता है, जो कलर किया जाता है वो सिल्वर का किया जाता है, रजत चांदी का किया जाता है। तो जब अपन इस पर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही सरफेस बची है। तो इस मिरर के सेंटर से ओरिजिन से जाने वाली, इस ओरिजिन से जाने वाली रे को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस नाम से जानते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा अगर मैं, और ये मिरर अपना बनता है कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर मैं इसके आउटर सरफेस पे क्या, इनर सरफेस पे क्या कर दिया जाए, इसके जो अपना पार्ट था उसके इनर सरफेस पे अगर कलर कोटिंग कर दें अपन, तो यहाँ पे बनने वाला मिरर क्या होगा? वो मिरर होगा अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों के लिए अपन बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करो तो कुछ रूल्स है। पहले उन रूल्स को अपन देखते हैं। पहला रूल की बात करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, यदि कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ आ रही है? पैरेलल आएगी, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज कहाँ से निकलेगी? फोकल पॉइंट से निकलेगी। पहला पॉइंट क्या हो गया? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज कहाँ से निकलेगी? फोकल लेंथ से पास आउट होगी। नंबर 2 पॉइंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ओ पॉइंट पे आ रही है, डायरेक्ट पोल पे आ रही है, तो वो वहाँ पे जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या करती है? वापस चली जाती है। एंगल आई बराबर क्या? एंगल आर। तो ये आने वाली रे वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी? जाने वाले। दो रूल अपन ने पढ़ लिए। पहला, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। नंबर 2 पॉइंट क्या हो गया? अगर वो पोल पे जा रही है तो वापस कहाँ से? उतने के उतने एंगल से पोल से निकल जाएगी। नंबर 3 पॉइंट आता है, क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से आ रही है, कहाँ से आ रही है? फोकस पॉइंट से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जस्ट फर्स्ट वाले का उल्टा। फर्स्ट वाले में क्या था? पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? अगर फोकस से आ रही है तो कहाँ से चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नंबर लास्ट पॉइंट अपना आता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकराने के बाद वापस कहाँ से निकल जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है। क्या हो गया? फर्स्ट तो क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहाँ से गई? फोकस पॉइंट से। नंबर 2 क्या? पोल पे आई तो डायरेक्ट ऐसी कैसे चली गई। नंबर 3, जब फोकस लेंथ से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और नंबर लास्ट वाला क्या आ गया अपना कि अगर सी पॉइंट से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो वापस कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब इसका अपन इन दोनों के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन से मिरर में किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होगा, किस में किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं कि अपने पास क्या है। अपना वापस कोई अपन मिरर बना रहे हैं एक बार। ये अपना क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, माना अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ओके, रे ऑफ लाइट जाएगी, टकराएगी, यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, है ना? नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल किस तरह जाएगा? आपको पता, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर इसको देखें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से। फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई, अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ए बी,
रे ऑफ लाइट गई, टकराई और कहाँ से निकल गई, फोकल पॉइंट से गई। नंबर 2 पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से जा रही है तो अभी अपन ने देखा था किससे निकलेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है रे, वहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इमेज फॉर्मेशन। तो आप एक चीज़ अच्छे से देख रहे हो कि जो कॉनकेव मिरर लिया था, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर में बनने वाली इमेज क्या होती है, रियल होती है, और जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। ये तो क्या होगी, रियल होगी, रियल होने के साथ साथ क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है। जबकि अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की क्या कंडीशन है, अगर रे ऑफ लाइट गई, टकराई, टकराने के बाद नॉर्मल क्या बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, नॉर्मल बिना क्या बन रहा है, इस डायरेक्शन में, इस तरह बन रहा है। अगर अपन इसको इस तरह देखें तो रे ऑफ लाइट कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, एंगल आर ये बना के, ये एंगल आई था। तो रे ऑफ लाइट आई, टकराई और कहाँ चली गई, इनफाइनाइट में चली गई। लेकिन जब इसको अपन इमेजिनरी कंडीशन में लेते हैं और इसको पीछे की तरफ अपन फॉलो अप कराते हैं, तो ये कहाँ से भी जाती हुई रिप्रेजेंट होगी, अपने को फोकस पॉइंट से जाती हुई प्रेजेंट होगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दे रहे, कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज हमेशा मिरर के पीछे की तरफ मानते हैं अपन, इमेजिनरी पोर्शन में मानते हैं। तो बनने वाली इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, यानी इमेजिनरी होगी। और जो इमेज इमेजिनरी है, वर्चुअल है, वो हमेशा क्या होगी, डायरेक्ट होगी, यानी वो सीधी इमेज का फॉर्मेशन अपने को होगा। ये है अपने स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इन सबको अपन पढ़ने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे, इनके अंदर जो रिलेशंस आते हैं, जो अपने बढ़ते जाते हैं, अपन उन सबको यहाँ पे वेरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।